शी कैन बिल्ड द रैली बट शी कैन नॉट फिनिश द रैली। व्हाट इज गोइंग ऑन? एक वीक में इतनी जल्दी रिकवरी आ जाती है? मेरे दिमाग में यही थॉट्स चल रहे हैं। इतने एरर करने के बाद आप टूर्नामेंट विन छोड़ो, आप मैच विन या फिर सेट विन भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ऐसे हम साची के बैकअप नहीं बन पाएंगे, ठीक है, ऐसी परफॉर्मेंसेस के बाद। मैं भाई बेट लगाता हूँ आयुष शेट्टी टॉप 10 टॉप 5 के आसपास भी पहुंच सकते हैं। दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट डिजास्टर्स मैच दैट आई हैव एवर सीन। जो प्लेयर्स यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड राउंड में हारे हैं ना यहाँ पे, ठीक है, दे शुड नॉट पार्टिसिपेट इन 750 और 1000। अगर ऐसे रेस्ट्रिक्ट नहीं किया गया प्लेयर्स को तो भाई आदत पड़ जाएगी एक टाइप की। सुपर 300 में हारने के बाद भी क्या होगा? हमको तो मौका मिला ही है ना 1000 में खेलने का। हमें 750 और 1000 सोच से भी बाहर निकाल देना चाहिए। 15 में से 12 पॉइंट कोर्ट के बाहर मारने पर, नेट पे मारने के बाद आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप वो मैच जीतोगे या फिर किसी टूर्नामेंट के फाइनल्स तक भी पहुंचोगे। जब आप पे बहुत पूरी दुनिया के नोटिस हो, इंडिया में पूरी ऑडियंस आपको देख रही हो, आप पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी बन जाती है कि वो मैच को आप अच्छे तरीके से खेलो। माइंड यू, एफर्ट को पूरी दुनिया देखती है, पूरी दुनिया एफर्ट पे तालियां बजाती है, पूरी दुनिया एफर्ट दिया जाता है उसकी तारीफ करती है, इवन तो आप जीतो या हारो। बट जब आप 15 में से 12 शॉट्स कोर्ट के बाहर लगा देते हो, दिस इज़ नॉट एन एफर्ट, दिस इज शेयर नेग्लिजेंस। ये भाई शॉट सिलेक्शन की बोलते हैं ना वर्स्ट ऑफ वर्स्ट चीज़ है। देन अगर एक प्लेयर को ये चीज़ बोली जाए कि भाई आपके फुटवर्क में ये चीज़ दिख रही है, वर्ल्ड के टॉप के प्लेयर्स हैं, उनके फुटवर्क के आसपास तक भी ये फुटवर्क नहीं है, अननेसेसरी आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, स्टिल प्लेयर परफॉर्म सेम फ्रॉम ईयर्स एंड ईयर्स एंड ईयर्स। फर्स्ट कैटेगरी इज वुमेन सिंगल्स, जिसके अंदर पहले ही तन्वी शर्मा की मैच थी पुत्री वरदानी के सामने। आई एम रिकॉर्डिंग इट राइट नाउ जब सुपर हंड्रेड कैटेथॉन वर्सेस वरदानी की मैच फिनिश हुई है। यहाँ पे सुपर हंड्रेड कैटेथॉन ने लिटरली डिस्ट्रॉय किया है वरदानी को। भाई इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है, शॉट सिलेक्शन एक्सीलेंट। वर्ल्ड नंबर 1 वर्ल्ड नंबर 2 है ना, आनसेंग, वोंगजी, चेन यूफी, इन लोगों का जैसा शॉट सिलेक्शन होता है ना, उस लेवल का एक्सीलेंट शॉट सिलेक्शन सुपर हंड्रेड कैटेथॉन ने दिखाया है और शो किया है कि शॉट सिलेक्शन से भी आप टूर्नामेंट्स जीत सकते हो। स्ट्रेट विन और 11 पॉइंट में वरदानी को डिफीट किया है। जब तन्वी शर्मा की मैच दिखाया जाता है कि फर्स्ट सीड के सामने है, वर्ल्ड नंबर 6 के सामने है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो एक चीज़ जो आप ना करो वो है एरर्स। और जब 15 में से 12 पॉइंट आप कोर्ट के बाहर और नेट पे मार देते हो, ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड गेम प्ले है, दिस इज़ नॉट अ क्लब लेवल गेम प्ले। पहली मैच देखो 21-11 21-10 वरदानी ने डिफीट किया है, एंड फाइनल्स के अंदर सुपर हिटर कैटेथॉन ने 21-11 में वरदानी को डिफीट किया है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड्स एंड परफॉर्मेंस। एंड माइंड यू, 17 years old Anseng was destroying Carolina Marin, prime Carolina Marin, prime PV Sindhu, prime Tai Tzu-Ying. 17 years old Anseng, so set the standards और bar at that high. Anseng standard होना चाहिए हमारा। सो नेक्स्ट बात की जाए उन्नति हुडा की, तो उनसे काफ़ी एक्सपेक्टेशन मेरी लास्ट ईयर से बनी हुई थी जब मैंने ये चीज़ नोटिस की थी कि यार रैली के अंदर इवन दो वो पहुंच पाए या ना पहुंच पाए, स्टिल वो भाई पूरा एफर्ट कोर्ट में देती थी कि पॉइंट मुझे चाहिए तो चाहिए भाई, भले फुटवर्क में थोड़े बहुत इश्यूज दिखे एंड ऑल जो भी है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग आफ्टर 6 और 8 months गेम में रिफाइनिंग होगी, लाइक फुटवर्क में थोड़े चेंजेस होंगे, स्ट्रोक सिलेक्शन में चेंजेस होंगे, बट नो, देर आर नो चेंजेस राइट नाउ। एंड इवन मैं ये चीज़ बोलता हूँ कि जो पहले थोड़ी बहुत मिस्टेक्स उन्होंने चेंज की भी थी फुटवर्क में, जो अननेसेसरी जंप्स आ रहे थे, जो उन्होंने चेंज भी किया था, फुटवर्क वॉज लुकिंग गुड। अगेन वो पुराना वाला फुटवर्क वापस आ चुका है, अगेन दोज जंप्स आर बैक। सो स्कोर्स की अगर बात की जाए तो 21-14 से उन्नति हुडा यहाँ पे हारी। दिस इज सुपर 300 टूर्नामेंट। हम अगर सुपर 300 टूर्नामेंट के सेमीफाइनल्स या फाइनल्स तक नहीं पहुंच पाते हैं, देन इट्स हाई टाइम हमें 750 और 1000 सोच से भी बाहर निकाल देना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं मालविका बंसोद की, जिनकी मैच थी चोचू वोंग के सामने। चोचू वोंग लास्ट ईयर की जनवरी फरवरी में मैंने एक डिस्कशन किया था कि चोचू वोंग की गेम में इंप्रूवमेंट्स दिख रहे हैं यार, कुछ बढ़िया गेम प्ले वो लेके आ रही है। बट फ्रॉम दैट मोमेंट टिल हियर शी इज बिन मल्टीपल टाइम्स इंजर्ड, भाई मल्टीपल टाइम्स इंजर्ड हुई है। स्टिल एक और चीज़ मैं उनकी गेम में बोलूँ, इंप्रूवमेंट्स अब नहीं दिख रहे हैं चोचू वोंग की गेम में। आई वॉज एक्सपेक्टिंग मालविका बंसोद यहाँ पे एटलीस्ट कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस लेके आए ज़रूर, बट एज आई सेड
फ्रॉम ईयर्स एंड ईयर्स एंड ईयर्स मैं मालविका की गेम को बहुत सालों से देखता आ रहा हूँ एंड एक टाइम पे मैं ये तक सोचता था कि मालविका बंसोद विल बी नेक्स्ट पीवी सिंधु, और नेक्स्ट पीवी सिंधु भले ना बने बट नेक्स्ट वुमेन सिंगल्स में एक बहुत बढ़िया प्लेयर हमारे लिए बन के आएंगी, क्योंकि शी इज़ वन ऑफ द प्लेयर जिनके पास रियली बिल्डअप करने की कैपेबिलिटी है। आप समझो सिंगल्स में अगर कोई प्लेयर रियली बिल्डअप नहीं कर पा रहा है ना तो वो सिंगल्स का प्लेयर है ही नहीं। मालविका के पास एक्सीलेंट भाई उनके पास है कि मैं रियली बिल्डअप कर सकती हूँ, बट यू नो वन थिंग, शी डोंट हैव फिनिशर्स। सालों से नहीं है, अभी भी फिनिशर्स नहीं है। शी कैन बिल्ड द रैली बट शी कैन नॉट फिनिश द रैली। स्कोर्स 21-11, 21-15 मल्टीपल टाइम्स। इट्स बिन हाई टाइम, बहुत टाइम निकल चुका है। इंजरी से पहले भी यही गेम थी, इंजरी के बाद भी यही गेम है। मालविका नीड्स टू वर्क ऑन दोज, नॉट एरर बट नीड्स टू वर्क ऑन फिनिशर्स, स्मैशिंग या फिर टैप्स, कुछ ना कुछ चीज़ें लेके आनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं मिक्स डबल्स की, जिसमें जल्दी जल्दी रोहन एंड शिवानी का डिस्कशन कर लेते हैं। एक मैच जो मेरे दिमाग में आती है बार बार, चिकन डेल रू फ्रेंच ओपन था जहाँ तक मुझे याद है, जहाँ पे मुझे इंप्रेस किया था रोहन एंड शिवानी ने। मज़ा आ गया था भाई, मुझे लगा था कि यस वी हैव नेक्स्ट मिक्स डबल्स पेयर जो परफॉर्मेंस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे दे पाएगी। बट उस बात को 8-9 महीने 6 महीने हो चुके हैं, नो चेंजेस, कुछ भी नहीं हो रहा है। सो मैं यहीं पे डिस्कशन एंड करता हूँ। मेरी बात, मुझे जिनके बारे में डिस्कशन करना है वो है ध्रुव एंड तनीषा। मैं लिटरली कंफ्यूज हो गया था, हम लोग लाइव थे ठीक है। मैंने पहली मैच तो उतनी देखी नहीं थी, जो उनकी पहली मैच वो जीते थे ना, उनके सामने वो मैच मैंने देखी नहीं थी। मैंने सेकंड मैच में हम लोग लाइव थे, जो चाइनीज़ पेयर है ना उनके सामने, गाओ और वू के सामने ठीक है। मुझे वहाँ पे ध्रुव एंड तनीषा हारे, बट मेरा एक थॉट दिमाग में चल रहा था। लास्ट वीक ऑल इंग्लैंड के अंदर ध्रुव ने वहाँ पे विड्रॉ दिया था, बैक इश्यूज, जहाँ तक मुझे लग रहा है बैक इश्यूज की वजह से विड्रॉ दिया था। आई थिंक एक वीक के अंदर मैंने ध्रुव को खेलते हुए देखा, फुल ऑन स्मैशेस लगा रहे हैं, सब कुछ बढ़िया है यार। व्हाट इज गोइंग ऑन, एक वीक में इतनी जल्दी रिकवरी आ जाती है। मेरे दिमाग में यही थॉट्स चल रहे हैं, बार बार ये थॉट्स चल रहे हैं, क्योंकि टाइम लगता है। देखो यार, पहली चीज, थोड़ा बहुत पेन किसी को बॉडी में हो रहा हो ना, तो जैसे लक्ष्य को देखो यार, क्रैम्प्स के साथ वो फाइनल्स तक पहुंचे, क्योंकि ऑल इंग्लैंड बड़ी टूर्नामेंट है, सुपर 1000 टूर्नामेंट है। कोई भी प्लेयर, इवन बॉडी में कुछ इश्यूज भी चल रहे हैं, स्टिल कोई भी प्लेयर वर्ल्ड का होगा वो खेलेगा। वहाँ पे इंजरी की वजह से हमने विड्रॉ किया, पहली बात वहीं पे मैं बोलते हैं ना कि चलो ठीक है यार, कोई इंजर्ड हुआ है और विड्रॉ करेगा, दैट्स ओके। बट एक वीक के बाद ही वो प्लेयर फुल ब्लोन स्मैशेस लगा रहा है, फुल ब्लोन गेम खेल रहा है। मेरा दिमाग वहीं पे क्वेश्चन चल रहा था कि चल क्या रही है ये चीज़, क्या क्यों ऑल इंग्लैंड में विड्रॉ किया था अगर वो चीज़ थी तो। देन आते हैं गाँव और वू के सामने। गाँव और वो के सामने भाई यार इतने एरर किए हैं तनीषा ने नेट पे भाई। एक स्मैश उन्होंने कोर्ट के बाहर लगाई है, लिटरली कोर्ट के बाहर इतना स्मैश लगाई थी वो। लाइव थे हम लोग, सबको पता है, चैनल पे जाके देखना आपको। तो बोलते हैं ना कि इन डिटेल वो लाइव सेशन में आप देखोगे, आपको पता चल जाएगा क्या क्या हुआ था क्या नहीं। वहीं पर डिस्कशन करें ध्रुव के बारे में, एक मोमेंट के बाद उन्होंने अटैक करने शुरू किए थे, बहुत बढ़िया अटैक। एक प्रॉपर मिक्स डबल्स का प्लेयर होता है ना, वैसे अटैक, पता है आपको। प्रॉपर मिक्स डबल्स का प्लेयर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिन जिन लोगों को वतनाबे पता है ना, यूटा वतनाबे, जेंगसी वे, जो भी बड़े बड़े टॉप के मिक्स डबल्स के प्लेयर्स ले रहे हो, जिनके मेल प्लेयर्स होते हैं, उनकी तरह अटैक कर रहे थे ध्रुव। सोचो, मैं उनके साथ कंपेयर कर रहा हूँ, उनकी तरह स्मैशेस लगा। ऑफकोर्स भाई उतने पावरफुल नहीं लगा रहे थे, बट स्टिल ध्रुव वॉज इम्प्रेसिव। बट ऑन द अदर साइड कितने एरर किए भाई ध्रुव ने। सेम इन, मैं वुमेन्स डबल्स में भी आऊँगा, उसमें भी सेम ही चीज़ चल रही है। बट बात की जाए उनके अपोनेंट्स गाओ और वू की, जो वू फीमेल प्लेयर थी ना, शी वॉज एक्सीलेंट, माइंड यू, एक्सीलेंट प्लेयर इन वुमेन्स भाई। मैं आपको लिख के देता हूँ, नेक्स्ट 3-4 महीने के अंदर जो वू है ना, जो मिक्स डबल्स में फीमेल प्लेयर थी चाइनीज़ की, किसी और प्लेयर के साथ वो बढ़िया एक टाइप की मिक्स डबल पेयर बना के निकलेगी। ये लिख के ले लो इस चीज़ के बारे में। बट बात की जाए गाओ की, गाओ वॉज द प्लेयर जो इतने, मेल प्लेयर थे वो, इतने एरर किए हैं, उनके पास उतना अटैक भी नहीं है। मिक्स डबल्स में मेल प्लेयर के पास अटैक ना हो तो भाई मिक्स डबल्स पेयर का नाम भी बदल दो भाई, ठीक है। वो सिंपल वर्ड्स में गाओ ने जितने एरर किए हैं, भर भर के एरर किए हैं, ही वॉज लुकिंग लाइक उनको इंटरेस्ट ही ना हो ना गेम में, जो मेल प्लेयर थे चाइनीज़ प्लेयर, इतने एरर किए हैं, स्टिल वी लॉस्ट।
सोचो अपोनेंट इतने एरर कर रहे हैं, स्टिल हम स्ट्रेट 2 सेट में हारे यहाँ पे। तो बात की जाए ध्रुव एंड तनिषा की, मेरे ऑलमोस्ट ज़ीरो एक्सपेक्टेशन है अब आगे की जो भी टूर्नामेंट है इसके अंदर। एंड मैं गेम के बारे में ही डिस्कशन करूंगा। आई डोंट इवन केयर ये भाई प्लेयर लोग कोर्ट के बाहर क्या कर रहे हैं क्या नहीं। कोर्ट के अंदर बात किया जाए तो इट वॉज एन डिजास्टर। इतने एरर करने के बाद आप टूर्नामेंट विन छोड़ो, आप मैच विन या फिर सेट विन भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट बात करते हैं मेंस डबल्स की, जिसके अंदर पहले हम साक्षी लोगों का चैप्टर ही पूरा बहुत डिस्कशन कर लेते हैं। पहली मैच थी, पहली हमने मैच डिस्कशन की थी कुवर कोबो। इजी मैच टफ बना दिया साक्षी ने, इजी मैच टफ बना दिया। पूरी लाइव सेशन में मैं कंटिन्यूस एक ही चीज़ रिपीट मोड में बोल रहा था, क्यों भाई सात्विक अटैक नहीं कर रहे हैं। जो लोग मेरे साथ बेड एसपी के लाइव में जुड़े हुए थे प्लीज़ कमेंट में बताना, ताकि और लोगों तक ये चीज़ पहुंचे कि मैंने ये चीज़ बताई थी कि नहीं बताई थी। क्लियर वर्ड्स में मैं बार बार बोल रहा था कि सात्विक भाई क्यों स्लो वो प्लेसिंग पे जा रहे हैं। इमेजिन सात्विक जो भाई वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट मैचेस लगाता है और वन ऑफ द मोस्ट मेरे लिए मॉन्स्ट्रस मैचेस लगाने वाला प्लेयर है, वो प्लेसिंग पे जा रहा है चांस मिलने के बाद भी। मैं बार बार डिस्कशन कर रहा था कि ये क्या, ये स्ट्रेटजी है क्या नहीं। सेकंड मैच जो हीरो का में जो हीरो की थे उनके सामने मैच हुई, इसमें भी सेम भाई सेम कॉपी पेस्ट वही चीज़, अटैक हो नहीं रहा है। एंड भाई अननेसेसरी थर्ड सेट को इतना स्ट्रेच किया गया है, अननेसेसरी मैं बोलता हूँ। यहाँ पे साक्षी लोग आराम से फिनिश कर सकते थे, जो अपोनेंट्स थे भाई फंस रहे थे, बहुत चीज़ों में फंस रहे थे। आपको पता नहीं चल रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, तो प्लीज़ लाइव सेशन मैंने जो लिया था लाइव थी मैच में, वो प्लीज़ जाकर देखना, रिकमेंडेड है, प्लीज़ चैनल पे जाके देखना, ठीक है। अननेसेसरी थर्ड सेट इतना ज़्यादा एक्सटेंड हो गया, बट फाइनली हम जीते, दैट्स ओके। चलो कोई बात नहीं, कितना भी अननेसेसरी एक्सटेंड हो गया हम जीते। बट फाइनली दूसरे दिन आता है वॉक ओवर, वहाँ पे मिलता है। एंड पहले तो भाई पूरे दिन मैं यही सोचता रहा कि वॉक ओवर मिला क्यों है। मैंने लाइव सेशन में भी ये मुझे जब तक पता नहीं चला तब तक यही चीज़ डिस्कशन की थी कि क्यों वॉक ओवर दिया गया है। देन सात्विक का पता चला कि उनको शोल्डर इंजरी है वहाँ पे, दैट्स वाई वॉक ओवर दिया गया है। इट्स ओके भाई, इंजरी है, इट्स ओके भाई, ठीक हो जाए, वही है हमारे लिए बेटर चीज़। तो अब आगे डिस्कशन करना ही क्या, बात करते हैं हरिहरन एंड अर्जुन के बारे में डिस्कशन करते हैं। पहली मैच अमेजिंग, मैं अभी भी बोलूँगा वो मैच आराम से हम लोग जीत सकते थे अगर एग्रेसिव ज़्यादा हो जाते। स्टिल हम लोग जीते, वो बढ़िया है। अपोनेंट्स वॉज नॉट अप टू दैट मार्क, जितने पॉइंट्स आपको दिख रहा है ना 24-22 सेकंड सेट के अंदर भी पहुंचे थे, वो भी नहीं जाने चाहिए थे। 15-16 के आसपास हरिहरन और अर्जुन उनको डिफीट कर सकते थे। बट सेकेंड मैच आती है चैन और लिन के सामने। माइंड यू हमने लिटरली भाई अपोनेंट्स है ना, उनका जो वीक पॉइंट हमें पता था कि नेट पे हमें क्रिएट करनी पड़ेगी, लिफ्ट्स क्रिएट करनी पड़ेगी, हमने वो चीज़ का यूज़ ही नहीं किया। ऐसे देखो यार, एक चीज़ समझो कि स्ट्रेटजीज हर एक मैच में चेंज होती है। कभी कभार जैसे सात्विक एंड चिराग वो बहुत पावरफुल स्मैशर्स है राइट, बट अपोनेंट्स जैसे चियासो आ गए या फिर किमसीओ आ गए जो बहुत बढ़िया डिफेंस भी कर लेते हैं, फिर क्या। तो स्ट्रेटजीज नीड टू चेंज, आप समझ रहे हो, मैच के बीच में स्ट्रेटजीज चेंज होती है। यहाँ पे हरियाणा अर्जुन की मैच के बारे में अगर डिस्कशन किया जाए ना, क्लियरली ये चीज़ नोटिस हो रही थी कि अपोनेंट्स सिर्फ फ्लैट शॉट्स खेल रहे थे, वो चांस ही नहीं दे रहे थे हरिहरन अर्जुन को अटैक करने का। जब अपोनेंट्स हमें अटैक करने का मौका ना दे तो या तो उनको फ्लैट गेम में पछाड़ दो, तो फ्लैट गेम तो हमारी इतनी बढ़िया हरिहरन अर्जुन की है नहीं, तो क्या कर सकते हो, नेट पे उनको फंसाओ और लिफ्ट जनरेट करो, लिफ्ट मिलेगी, हरिहरन अर्जुन अटैक करके फिनिश कर सकते हैं। बट हमने नेट टारगेट की ही नहीं भाई, नेट ही टारगेट नहीं की। हम ट्राई कर रहे थे कि हम लिफ्ट करें, वो अटैक करें और हम डिफेंस करें। दिस वॉज नॉट एज गुड अ स्ट्रेटजी एज इट लुक्ड। बहुत बोलते हैं ना कि लाइव सेशन हमने डिस्कशन किया था, प्लीज़ वो देख लेना एक बार, ठीक है, उसमें हमने इन डेप्थ डिस्कशन किया है। ये चीज़ हुई एंड देन एरर्स। ऐसे हम साची के बैकअप नहीं बन पाएंगे, ठीक है, ऐसी परफॉर्मेंसेस के बाद। दिस इज सुपर 300 टूर्नामेंट में, अगेन बार बार रिपीट मोड में बोलूँगा, अगर सुपर 300 टूर्नामेंट में फर्स्ट सेकंड राउंड हमसे क्लियर नहीं हो रहा है ना, देन वी नीड टू गो टू चैलेंजेस, इंटरनेशनल चैलेंजेस खेलने चले जाओ भाई। वहाँ पे एक साल 4, 5, 6, 7 टूर्नामेंट जीतो। बट मैं अभी भी बोलूँगा, जितने प्लेयर लोग यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड राउंड में हारे हैं ना, दे शुड नॉट गो फॉर 750 और 1000 टूर्नामेंट। ये मेरे क्लियर वर्ड्स भाई, मैं एज एन ऑडियंस जितना मैं एनालिसिस कर पा रहा हूँ, दे शुडंट गो फॉर 750 और 1000। अननेसेसरी है वहाँ पे पार्टिसिपेट भी करना।
फाइनली आते हैं मैन सिंगल्स पे, जिसमें ब्रायन यंग की मैच थी आयुष शेट्टी के सामने। ब्रायन यंग के सामने पहले ही डोमिनेशन दिखा चुके हैं आयुष शेट्टी प्रीवियस मैचेस में, हेड टू हेड एंड ऑल, आपको पता है ये चीज़। मैच के अंदर मैं ये चीज़ नोटिस करता हूँ कि आयुष शेट्टी अभी भी बोलते हैं ना कि अंडर प्रेशर ही खेल रहे हैं। पूरा मैच का अगर कंक्लूजन दूं तो ब्रायन यंग वॉज नॉट मोर इम्प्रेसिव देन आयुष शेट्टी। आयुष शेट्टी की रियल गेम प्ले है वो काफ़ी बढ़िया है ब्रायन यंग से, बट व्हेन ब्रायन यंग डिफीटेड आयुष शेट्टी इन अ स्ट्रेट 2 सेट एंड लास्ट शॉट जब आयुष शेट्टी हारे ना, और उसके बाद लास्ट शॉट जहाँ पे पॉइंट मिला ब्रायन यंग को, उन्होंने रैकेट तोड़ा ना वहाँ पे आयुष शेट्टी का, आयुष शेट्टी ने रैकेट तोड़ा, सॉरी, खुद का रैकेट तोड़ा। वहाँ पे एक चीज़ मुझे समझ आ गई कि भाई वो फ्रस्ट्रेटेड तो ज़रूर है आयुष शेट्टी, बट फ्रस्ट्रेशन विथ प्रिपरेशन ये आपको डोमिनेशन की ओर लेके जाती है। ये फ्रस्ट्रेशन के साथ साथ उन्होंने प्रिपरेशन अच्छी कर दी नेक्स्ट 1-2 वीक्स के अंदर या 1 मंथ के अंदर। मैं भाई बेट लगाता हूँ आयुष शेट्टी टॉप 10 टॉप 5 के आसपास भी पहुँच सकते हैं नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर, बट इस फ्रस्ट्रेशन को उन्होंने बोलते हैं ना कि कुछ इंप्रूवमेंट्स में यूज़ नहीं किया और इस फ्रस्ट्रेशन को माइंड में ही घुमाते रहे, तो लास्ट ईयर जो लक्ष्य के साथ हुआ था ना पूरे 2025 में, वो चीज़ आयुष शेट्टी के साथ भी होगी। बट इश्यू इज़ दैट आयुष शेट्टी इज़ जस्ट 20 years old, 20 years old। अलवी फरहान इज डिस्ट्रॉइंग एवरीवन, लिटरली एवरीवन, वो सबको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, एंड 20 years old आयुष शेट्टी भाई फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं। दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस, एंड माइंड यू आयुष शेट्टी के पास वो चीज़ है जो वर्ल्ड में किसी भी मैन सिंगल्स प्लेयर के पास नहीं है, जो है हाइट। यार बंदा एक स्टेप में सारे कॉर्नर्स कवर कर सकता है, मतलब चारों नहीं, एक स्टेप में पूरे पीछे कॉर्नर चला जाएगा, आगे चला जाएगा। आस्क क्वेश्चन लाइक प्लेयर्स लाइक मी जो भाई 5'6" के आसपास पहुंचते, 5'6", 5'5" के आसपास होते हैं, कितना रनिंग करनी पड़ती है कोर्ट के अंदर भाई, समझ रहे हो। तो दिस इज द थिंग, इफ अगर फ्रस्ट्रेशन को वो प्रिपरेशन के साथ ऐड कर देते हैं, ही कैन बी अ क्रेजी गुड परफॉर्मर इन नेक्स्ट 1 or 2 months। बट अगर फ्रस्ट्रेशन को उन्होंने दिमाग पे हावी होने दिया तो 2025 वाले लक्ष्य हमें पूरे साल आयुष शेट्टी के साथ देखने मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं किरण जॉर्ज के साथ। मुझे बहुत बोलते हैं डीएम्स कमेंट्स और बहुत सब कुछ चीज़ें आई, वर्ल्ड नंबर 1 लोयुकिन को डिफीट कर दिया है किरण जॉर्ज ने। भाई ऐसा हम लोग बिहेव कर रहे थे कि विक्टर एक्सेसन ली चोंग वी को डिफीट कर दिया हो। लिटरली मैं तब भी यही वर्ड्स बोल रहा था कि जिस पैटर्न में काफ़ी सालों से, जस्ट लाइक मालविका बंसोद, मैं काफ़ी सालों से किरण जॉर्ज की गेम को देखता आ रहा हूँ। एक कॉमन पैटर्न मैंने उनकी मैच में देखी है कि बंदा परफॉर्म करने के बाद एक टाइम पे लिटरली इतना बढ़िया, आज इतना खतरनाक परफॉर्म करेगा, कल ही वो गेम ही डिफरेंट बन जाएंगी। सेम गोज विथ लक्ष्य सेन टू, बट लक्ष्य सेन के बारे में कभी और डिस्कशन करेंगे। किरण जॉर्ज के साथ सेम इशू है। एंड सेकंड जब जेसन के सामने उनके लॉस हुआ ना, मैंने जो लोग कमेंट्स में आ रहे थे उनको यही चीज़ बोली थी कि बताई थी ना मैंने चीज़ आपको इस चीज़ के बारे में कि कॉमन पैटर्न है। मैं उस दिन सरप्राइज होऊंगा जिस दिन किरण अपनी ऐसी, जैसे लोयुकिन के सामने जैसी परफॉर्मेंस थी ना, उसको पूरे टूर्नामेंट में कंटिन्यू करेंगे, मैं तब सरप्राइज हो जाऊंगा। ये चीज़ मेरे लिए सरप्राइज बिल्कुल भी नहीं थी। आते हैं किदम्बी श्रीकांत के बारे में। किदम्बी श्रीकांत के रिलेटेड तो मैंने क्लियर वर्ड्स में ये चीज़ बोली है दैट ही नीड्स टू गो इनटू मेंटर्स और कोच, इस चीज़ में जाना चाहिए भाई, इट्स हाई टाइम। वो मेरे फेवरेट है भाई, जिनको ना पता हो श्रीकांत किदम्बी मेरे फेवरेट है। इंडिया में एक प्लेयर अगर जिनका नाम दिया जाए वो मेरे लिए श्रीकांत किदम्बी आएंगे। अगर मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ तो आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया आ ही गया होगा कि भाई इट्स हाई टाइम, इट्स हाई टाइम श्रीकांत भाई मे बी नेक्स्ट 8-9 महीने के अंदर किसी एक टूर्नामेंट के फाइनल्स या सेमीफाइनल में पहुंच पाए। बट इमेजिन 10 टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किए, उसमें से एक टूर्नामेंट में आप पहुंच पा रहे हो, देन दिस रेशियो डजंट जस्टिफाई भाई, जस्टिफाई नहीं करता है। तो श्रीकांत मेंटरशिप में आ जाएंगे जस्ट लाइक पारुपल्ली कश्यप, मुझे बहुत बढ़िया फील होगी। उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है। एंड सेम गोज विद प्रणव HS2, मैं उनको एज एन मेंटर में ही देखना चाहता हूँ आगे, एंड नॉट एज एन प्लेयर। ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है, आपके क्या कमेंट में बताना चाहो, ठीक है। डायरेक्टली आता है यहाँ पे थरुण का डिस्कशन करते हैं केंटा निशिमोटो के सामने, तो वो आपको जाने ही दो उस चीज़ का। नेक्स्ट है जस्टिन हो। मैच में नहीं देख पाया था, हम किसी और मैच में लाइव थे तो वो मैच नहीं देख पाया था, बट जिस मैच को मैंने देखा था वो था एंथोनी गिंटिंग क्वार्टर फाइनल्स। एटलीस्ट एक प्लेयर क्वार्टर फाइनल्स तो पहुंचा था। थरुण वर्सेस एंथोनी गिंटिंग, व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग, यू नो क्या एक्सपेक्ट कर रहा था मैं यहाँ पे कि देखो यार, एंथोनी गिंटिंग के बारे में मैंने जितने मैचेस, उनको भी मैं बहुत सालों से उनकी गेम प्ले दिखता आ रहा हूँ, उनके प्राइम को देखा है, उनके डाउनफॉल को देखा है, और अभी तो लिटरल डाउनफॉल चल रहा है। जस्ट लाइक श्रीकांत किदम्बी, मैं एंथोनी गिंटिंग को भी यही, मैं कोई इंडोनेशिया के ओर से नहीं बोलना चाहता, बट एंथोनी गिंटिंग को भी मे बी जो नए यंगस्टर है ना, जैसे अलवी फरहान है या फिर कोई भी दूसरे यंगस्टर है, उनके मेंटर्स में चला जाना चाहिए एंथोनी गिंटिंग को। आई डोंट थिंक
अब बोलते हैं ना कि वो वाला पार्ट एंथोनी गिंटिंग का आ पाएगा। टॉकिंग अबाउट थरुण वाली मैच के रिलेटेड डिस्कशन किया जाए, इट वॉज कॉम्पिटिशन ऑफ एरर्स। लिटरली क्वार्टर फाइनल चल रही है एक टूर्नामेंट की एंड दोनों प्लेयर मान ही नहीं रहे, हर एक नेक शॉट नेट पे मार रहे हैं, हर एक नेक शॉट कोर्ट के बाहर मार रहे हैं। इमेजिन दिस इज वर्ल्ड क्लास टूर्नामेंट भाई, वर्ल्ड क्लास टूर्नामेंट है, दोनों में से कोई मान ही नहीं रहा है, हर एक नेक शॉट कोर्ट के बाहर और नेट पे मार रहा है। एंड यही कंपटीशन यहाँ पे था कि कौन कम एरर करेगा, एंड वहाँ पे एंथोनी गिंटिंग थोड़े बहुत कम एरर कर गए एंड तरुण यहाँ पे हार गए। लिटरली इट वाज वन ऑफ द डिजास्टर्स मैच दैट आई हैव एवर सीन। भाई एंथोनी गिंटिंग इस काइंड ऑफ प्लेयर जिनके मैचेस देख के मैं हमेशा खुश होता था कि भाई यार, उनसे मैंने बहुत बार डिस्कशन किया कि उनसे काफ़ी चीज़ें मैंने सीखी है, कोर्ट में कैसे मूव करते हैं, स्पीड कैसे बढ़ाते हैं, बहुत चीज़ें मैंने उनसे सीखी है। बट दिस एंथोनी गिंटिंग, एक वर्ड मैंने जब लाइव स्ट्रीम एंड की थी, मैंने क्लियर वर्ड्स में बोला था कि डजेंट मैटर हु विंस, कौन कौन यहाँ पे जीतता है, कल वो हारने ही वाला है। एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। एंथोनी गिंटिंग कैसा हारा है नेक्स्ट राउंड में, हम सबको पता ही है इस चीज़ के बारे में। सो दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट डिजास्टर्स मैच दैट आई हैव एवर सीन। मैंने बहुत हज़ारों मैचेस देख ली होगी बैडमिंटन की, दिस वॉज वन ऑफ द डिजास्टर्स मैच। सो यही था। रिपोर्ट कार्ड भाई बहुत ख़राब है, बट एटलीस्ट तरुण क्वार्टर्स तक तो पहुँचे भाई। बहुत ख़राब है, सुपर 300 टूर्नामेंट है। एंड मैं इस वीडियो को इस वर्ड से एंड करना चाहता हूँ कि जो जो प्लेयर्स यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड राउंड में हारे हैं ना यहाँ पे, ठीक है, दे शुड नॉट पार्टिसिपेट इन 750 और 1000, उनको रेस्ट्रिक्ट कर दो। नहीं जाने चाहिए ये प्लेयर्स लोग भाई, उनका पार्टिसिपेशन भी नहीं होना चाहिए 750 और 1000 में। इनको फोर्स करना चाहिए कि 300 और 500 में जीतो, पहले जाके वहाँ पे जीतो, फिर आपको वहाँ की टिकट मिलेगी। अगर ये चीज़ नहीं होती है तो माइंड यू नेक्स्ट 5 साल में भी हमें एक भी कोई प्लेयर ऐसा नहीं मिलने वाला है जो वर्ल्ड लेवल पे डोमिनेट कर पाए। माइंड यू, मार्क माई वर्ड्स, अभी आज के आज मैं बोल रहा हूँ भाई, मार्क माई वर्ड्स। अगर ऐसे रेस्ट्रिक्ट नहीं किया गया प्लेयर्स को तो भाई आदत पड़ जाएगी एक टाइप की कि हाँ ठीक है, फर्स्ट सेकंड में सुपर 300 में हारने के बाद भी क्या हुआ, हमको तो मौका मिला ही है ना 1000 में खेलने का। अंडरस्टैंड दिस थिंग भाई, ये चीज़ चेंज नहीं होती है, कुछ चेंज इंडियन बैडमिंटन में नहीं होने वाले हैं। आपके क्या व्यूज़ है इस रिपोर्ट कार्ड के रिलेटेड, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।